सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय। तो आज हम आपको 28 अप्रैल रविवार के उपाय बताने वाले हैं। रविवार के ये उपाय आपके जीवन में धन संपदा को बढ़ाएंगे, आपके जीवन से रोगों को समाप्त करेंगे। 5 बेलपत्र का ये उपाय आपकी कैसी भी मनोकामना को पूर्ण कर देगा। यदि ये उपाय आपने उस स्थान पर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम आपको शिव मंदिर का ही उपाय बताएंगे कि आपको कहाँ पर करना है और किस प्रकार से उपाय करना है। 5 बेलपत्र वाला उपाय। यदि किसी माता बहन की संतान प्राप्ति की कामना भी है तो उस वैशाख महीने में 5 बेलपत्र वाला ये उपाय अवश्य ही करें। सबसे पहले तो आपको शिव पंचायत के मंदिर ढूंढना है। वैसे तो शिव पंचायत का मंदिर मिलता नहीं है, पर यदि आपके शहर में शिव पंचायत का मंदिर है तो आप उसमें इस उपाय को अवश्य करें। अब आप बोलोगे भैया शिव पंचायत कौन है? तो शिव पंचायत में जैसा आप ये देख रहे हो, गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता पार्वती जी, नंद जी और भगवान शंकर, ये है शिव परिवार का मंदिर। इसको हम बोलते हैं शिव परिवार। ये शिव परिवार का मंदिर है। अब जब ऐसे ही आपको एक मंदिर मिले जिसमें बीच में शंकर जी हो, यहाँ पर गणेश जी बैठे हो, एक जो भगवान का स्थान हो वो हो भगवान विष्णु। कौन से? भगवान विष्णु हो। यहाँ पर देवी जी की मूर्ति हो। अब वो माँ पार्वती भी हो, जो माँ पार्वती खुद देवी स्वरूप में हो वो, और ये जो नंदी है, नंदी जी है, इनकी जगह पे होते हैं सूर्य नारायण भगवान। तो ये जो 5 देवी देवता हैं, ये 5 देवी देवता जहाँ पर जिस मंदिर में एक साथ बैठे होते हैं वो कहलाता है शिव पंचायत। यानी कि वो शिव पंचायत, जैसे गांव में पंचायत होती है और वह निर्णय करती है, उसी प्रकार शिव पंचायत का मंदिर होता है। तो जैसे आपको शिव पंचायत का मंदिर मिल जाए, उस शिव पंचायत में आपको भगवान शंकर का जो शिवलिंग हो, उस शिवलिंग के ऊपर 5 बेलपत्र समर्पित करने हैं। और ये जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे, इनकी डंडी आपके विपरीत में रखनी है। विपरीत में रखते हुए आपके मन की कामना बोलते हुए और 5 देवी देवताओं का नाम बोलते हुए, सबसे पहले गणेश जी के नाम से एक बेलपत्र आपको समर्पित करना है। शिव पंचायत का नाम लेते हुए पहला बेलपत्र गणेश जी के नाम से, दूसरा बेलपत्र जो आप समर्पित करोगे वो भगवान शंकर के नाम से, भगवान शंकर का नाम लेते हुए और आपकी बात बोलते हुए। तीसरा जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो दुर्गा के नाम से, देवी दुर्गा के नाम से समर्पित करोगे। चौथा जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो भगवान विष्णु के नाम से, और पांचवा और अंतिम बेलपत्र भगवान सूर्य नारायण भगवान के नाम से समर्पित करो। समर्पित करने के बाद में इस बेलपत्र की डंडी आपको विपरीत में रखनी है और फिर एक कलश जल आपकी मनोकामना बोलते हुए इन 5 बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर दीजिए। यदि किसी माता बहन की संतान प्राप्ति की कामना है, वंशवृद्धि की कामना है, वह भी अवश्य ही पूर्ण होती है। पर यह आपको उपाय करना है शिव पंचायत में। अब आप बोलोगे शिव पंचायत का मंदिर भैया हमारे यहाँ तो नहीं है, तो हम क्या करें? तो अब देखो, शिव पंचायत में करोगे तो फल जल्दी मिलेगा, पर यदि शिव परिवार के मंदिर में करोगे तो फल भगवान शिव अपनी इच्छा अनुसार देंगे, और वो कब देंगे वो शिव जी जानते हैं, वो मैं नहीं जानता। तो शिव परिवार में यदि आप ये उपाय करो तो शिव परिवार में भी आप ये उपाय कर सकते हो। शिव मंदिर में जाओ और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले वही गणेश जी का नाम लेते हुए आपको बेलपत्र समर्पित करना है। फिर भगवान शंकर के नाम से आपको बेलपत्र समर्पित करना है और आपकी कामना बोलते हुए फिर आपको नाम लेना है देवी जी का, देवी जी के नाम से आपको बेलपत्र समर्पित करना है। फिर आपको नाम लेना है विष्णु भगवान का, विष्णु भगवान के नाम से बेलपत्र समर्पित करना है, और फिर सूर्य नारायण भगवान के नाम से बेलपत्र समर्पित कीजिए और इन बेलपत्र के ऊपर आपको एक कलश जल समर्पित कर देना है, आपकी मनोकामना बोलते हुए, आपकी कामना बोलते हुए। शिव परिवार में आपको इस प्रकार से उपाय करना है, और शिव पंचायत का मंदिर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप शिव पंचायत के मंदिर में ये उपाय करते हो तो 1 माह के अंदर अंदर, कितने माह? 1 माह, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर, यदि वैशाख के इस महीने में उपाय कर लेते हो तो आपकी इसी महीने में मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यदि किसी माता बहन का गर्भ नहीं ठहरा तो वह गर्भ भी अवश्य ही ठहर जाता है। अगला उपाय, अब अगला जो उपाय है वो है सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का उपाय। आप सुबह उठ के सूर्य भगवान को अर्घ्य देते होंगे। अब रविवार के दिन से यदि आप इस प्रकार से अर्घ्य देना प्रारंभ करेंगे तो ये जो सूर्य भगवान है, ये सूर्य भगवान आपके रोगों को भी समाप्त कर देंगे। कैसे देना है आपको अर्घ? जैसे कि ये सूर्य भगवान है, अब आप सुबह सुबह अपनी छत पर, घर की छत पर या किसी भी स्थान से अर्घ देते हो, तो आप इस जगह पे खड़े हो अपनी छत पर और यहाँ से आप भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हो।
अब जब आप आपके दोनों हाथ आपके शरीर के ऊपर यानी कि 8 इंच ऊपर होते हैं और यहाँ से आप जल का जो कलश है उस जल के कलश से भगवान सूर्य को अर्घ्य दे रहे होते हो। अब अर्घ्य देते देते ये जो जल के कलश की धार गिर रही होती है, इस धार में से आपको क्या करना होता है, भगवान सूर्य को देखना होता है। जैसे मान लो ये आपकी आँख है, अब इस आँख से आप यहाँ से भगवान सूर्य को लगातार देख रहे हो। तो जब आप इस जल की धार में से भगवान सूर्य को देखोगे और इस धार में से जो सूर्य भगवान की रोशनी आपके शरीर के ऊपर पड़ेगी, तो वह आपके रोगों को समाप्त करेगी, आपके शरीर को ठीक करेगी। शरीर में कैसा भी रोग हो वह पूरी तरह से समाप्त होगा। और यदि आप चाहते हो कि आपको बुद्धि प्राप्त हो, यदि आपका बेटा पढ़ने में कमज़ोर हो, तो जब आप समर्पित करवाओगे उससे जल, तो जल समर्पित करवाते समय आपको क्या करना है, जैसे ही आपका बच्चा यहाँ पे खड़ा है और वो जल समर्पित करेगा भगवान सूर्य को, तो जो उसकी आँख, दोनों आँखें, उन दोनों आँखों के बीच में जब जल में से, जैसे आप जल समर्पित कर रहे हो, जल में से भगवान शंकर के जल में से भगवान सूर्य नारायण की रोशनी यानी कि भगवान सूर्य की रोशनी जब उसकी दोनों आँखों के बीच में पड़ेगी, जैसे दोनों नेत्र है, ये एक नेत्र, ये दूसरा नेत्र, तो इस नेत्र के बिल्कुल बीच में पड़ेगी, तो उसकी बुद्धि में प्रबलता आएगी, वह जल्द से जल्द बुद्धिमान बनना शुरू होगा। यदि आप आपके बेटे से कराते हो और यदि आप स्वयं करते हो रोगों की मुक्ति के लिए, तो जो आपका शरीर है उस शरीर के ऊपर जब इस जल में से रोशनी आपके ऊपर आके गिरेगी, आपके शरीर पे गिरेगी, तो आपको वह रोग मुक्ति का काम करेगी। अगला उपाय जो इस रविवार के दिन से आपको प्रारंभ करना है, 5 रविवार ये आपको उपाय करना है। करना कैसे है 5 रविवार? जैसे ये सूर्य नारायण भगवान है, सूर्य भगवान है, तो आपको जब भी आप सूर्य भगवान को जल समर्पित करो, तो जल समर्पित करते समय जो भी आपके पास में कलश है, उस कलश के जल में 21 लाल मिर्च के दाने डाल लीजिए। कितने? 21 लाल मिर्च के दाने डाल लीजिए। ये 21 लाल मिर्च के दाने आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। आपको जो भी आपका धन गया हुआ है या आपको धन प्राप्त नहीं हो रहा है, वो धन प्राप्त कराएंगे। जब आप कलश में 21 काली मिर्च के दाने डालकर भगवान सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। 5 रविवार यदि आप ये उपाय करते हैं, तो आपकी धन की जितनी भी कमी हो रही है वह धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। अगला उपाय जो कि है आपके कार्य की सिद्धता के लिए, या यदि आप किसी कार्य में अटक गए हो, जैसे मान लो आप दुविधा में फंस गए हो, 2 निर्णय में फंसे हो और निर्णय नहीं ले पा रहे, जैसे कि आप आपके बेटे या बेटी की शादी करना चाहते हो, सामने 2 रिश्ते हैं, किससे करूँ, इस वाले से करूँ या इस वाले से करूँ, या आप आपकी बेटी को घर के बाहर या बेटे को घर के बाहर पढ़ने भेजना देना चाहते हैं, पर समझ नहीं आ रहा जाने दूँ या ना जाने दूँ, या फिर ऐसे 2 राहों में या 2 नावों में आप हो जिससे आप निकल नहीं सकते, दोनों में से किसी एक को आपको चुनना ही है। तो इसके लिए भी आप शिव पंचायत के जो 5 देवी देवता हैं उनका स्मरण करके ये उपाय कीजिए। करना क्या है, आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे 5 बेलपत्र लेने हैं। अब ये 5 बेलपत्र लेकर आपको इन पाँचों बेलपत्र पर, बेलपत्र की जो डंडी होती है, जैसे ये बेलपत्र की डंडी है, इस बेलपत्र की डंडी पर बिल्कुल कोने वाले भाग पर, इस भाग पर आपको थोड़ा सा इत्र लगाना है। क्या लगाना है? इत्र लगाना है। इत्र लगाने के बाद में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक एक बेलपत्र समर्पित करना है। अब ये जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे, इसकी डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पर बैठे हो आसन लगा के, डंडी यहाँ है। समर्पित करते समय एक एक भगवान का नाम लोगे। सबसे पहले गणेश जी का नाम लेते हुए पहला बेलपत्र समर्पित करो। दूसरा भगवान शिव का नाम लेते हुए बेलपत्र समर्पित करो। तीसरे नंबर पे दो देवी दुर्गा का नाम लेते हुए बेलपत्र समर्पित करो। चौथे नंबर पे सूर्य नारायण भगवान का नाम लो और बेलपत्र समर्पित करो। और 5वें नंबर पर भगवान विष्णु का नाम लेकर ये 5वां बेलपत्र समर्पित कर दो। उसके बाद में आपको आपका हाथ इन 5 बेलपत्र के ऊपर रखना है। 5 बेलपत्र के आपके ऊपर आपका हाथ रखना है। इस प्रकार से आपको आपका हाथ रख के 5 देवी देवताओं का फिर से स्मरण करके ये बोलना है कि अब मेरा निर्णय मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। जो भी निर्णय आप मुझसे लोगे या जो भी निर्णय मैं लूँगा, उसमें आपकी ही रज़ामंदी होगी, आपकी ही इच्छा होगी। तो जो भी निर्णय मैं लेने वाला हूँ उसमें आपकी इच्छा है और आपकी इच्छा से ही वो कार्य सफल होगा। उसके बाद में आप जो भी निर्णय लोगे अपने लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए या घर परिवार के व्यक्ति के लिए, वह निर्णय अच्छा ही होगा, उत्तम ही होगा। जब आप 2 निर्णय में फँस गए हो, तो रविवार के दिन 5 बेलपत्र वाला सूर्य नारायण भगवान, विष्णु भगवान और शिव पंचायत वाला ये उपाय अवश्य ही कीजिए। अब हम आपको बताते हैं पति और पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ाने वाला उपाय।
क्या करना है आपको, यदि आपको ऐसा लगता है, ये उपाय माताओं बहनों के लिए, यदि आपको ऐसा लगता है, पुरुषों के लिए भी है कि या तो आपकी पत्नी किसी पर पुरुष के साथ है, या फिर पत्नियों को लगता है कि उनका पति किसी पर स्त्री के साथ में है और आप चाहते हैं कि उसका इसके साथ में संबंध टूट जाए, संबंध विच्छेद हो जाए, तो आपको ये उपाय वैसे शिव पंचायत में करना है। पर यदि शिव पंचायत का मंदिर आपको नहीं मिलता, जिसके बारे में मैंने आपको पहले वर्णन करा, वो मंदिर आपको नहीं मिलता, तो आपको क्या करना है, शिव परिवार में जो माँ आद्य शक्ति जगत जननी है, माँ पार्वती है, तो इन माता पार्वती के चरणों में ही आपको ये उपाय करना है। क्या करना है, एक आपको पान का पत्ता ले लेना है। इस पान के पत्ते के ऊपर आपको रखना है थोड़ा सा मक्खन। थोड़ा सा मक्खन रख के पांचों देवी देवताओं का स्मरण करते हुए, कौन से, भगवान गणेश, भगवान शंकर, माँ दुर्गा, सूर्य नारायण भगवान, विष्णु भगवान, इन पांचों का स्मरण करते हुए साथ में आपके पति का नाम और जिस पर स्त्री से उसका संबंध चल रहा है उनका नाम, दोनों का नाम लेकर इस पान के पत्ते को माता पार्वती के चरणों में रख दीजिए। इसके बाद में आपको एक पान का पत्ता और लेना है, जिस पर आपको कुछ नहीं रखना। इस पान के पत्ते को जिस भी मंदिर में आपने उपाय करे, यानी कि जिस मंदिर के अंदर आपने उपाय करा है, पहला पान का पत्ता रखा है मक्खन वाला, उसी मंदिर के पीछे की तरफ ये पान का खाली पत्ता आपको फिर से पांचों देवताओं का नाम लेते हुए, यानी कि पांचों देवी देवताओं का नाम लेते हुए, शिव पंचायत का नाम लेते हुए रख देना है। 3 महीने लगेंगे, आपके पति का संबंध विच्छेद उस महिला के साथ, उस स्त्री के साथ होना प्रारंभ हो जाएगा, उनके बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाएगी और साथ ही साथ में उनका आपसे प्रेम बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये थे शिव पंचायत के और रविवार 28 अप्रैल बैसाख महीने के रविवार के उपाय। 28 अप्रैल रविवार 2024 के उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर